एक व्यूअर ने पूछा है कि L298N मोटर ड्राइवर बोर्ड कैसे काम करता है। तो इस वीडियो में मैं इस मोटर ड्राइवर बोर्ड के बारे में समझाता हूँ। ये हमारा L298N मोटर ड्राइवर बोर्ड है। मोटर ड्राइवर बोर्ड मेनली क्या काम करता है कि जो हमारी गियर्ड डीसी मोटर्स होती हैं वो बहुत हाई करंट ड्रॉ करती हैं। बिना लोड के वो अराउंड 200 मिली एम्पियर्स का करंट ड्रॉ करती हैं। और जो हमारे माइक्रो कंट्रोलर या पॉकेट कंप्यूटर्स हैं जैसे कि माइक्रोबिट, वो इससे कहीं कम करंट आउटपुट करते हैं। जैसे कि माइक्रोबिट अराउंड मैक्सिमम 90 मिली एम्पियर्स का करंट आउटपुट करता है। इसलिए हम गियर डीसी मोटर्स को डायरेक्टली माइक्रोबिट या आर्डुइनो के साथ नहीं कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे को एक इंटरफेस चाहिए जो कि हमें अलाउ करे कि हम माइक्रोबिट या आर्डुइनो से डिफरेंट टाइप्स की मोटर्स को चला पाएँ। तो L298N इसके लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, क्योंकि ये रिलेटिवली काफ़ी चीप है। अराउंड 250 रुपये का ये बोर्ड कॉस्ट करता है। तो मोटर ड्राइवर बोर्ड मेनली क्या काम करता है कि वो किसी भी माइक्रो कंट्रोलर से लो करंट का इनपुट सिग्नल लेता है और उसको वो एक हाई करंट के सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि फिर हम मोटर्स को सेफली चला पाते हैं। मोटर ड्राइवर बोर्ड्स नॉर्मली दो काम करते हैं। एक, वो हमें अलाउ करते हैं कि हम मोटर की डायरेक्शन चेंज कर पाएँ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चला पाएँ, और ये करने से हम किसी कार या बॉट को फॉरवर्ड या रिवर्स कर सकते हैं। और दूसरा, ये मोटर्स की स्पीड को भी कंट्रोल करने देता है। और मोटर्स की स्पीड को कंट्रोल करते हुए हम नॉट ओनली फॉरवर्ड और रिवर्स की स्पीड बदल सकते हैं, हम अपने कार या बॉट को लेफ़्ट और राइट टर्न कर सकते हैं। तो L298N मोटर ड्राइवर बोर्ड आर्डुइनो के साथ कैसे यूज़ होता है, इसके यूट्यूब पर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं। इस वीडियो में मैं ये समझाऊंगा कि L298N मोटर ड्राइवर बोर्ड माइक्रोबिट के साथ आप कैसे यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे को एक मोटर को फॉरवर्ड या रिवर्स करना है तो ये हम कैसे कर सकते हैं। ये समझने के लिए टिंकरकैड में मैंने ये दो सिंपल से सर्किट बनाए हैं। इन दोनों में हमारे पास एक बैटरी पैक है 3 वोल्ट का, और हमारे पास डीसी मोटर्स हैं। और मैंने केवल ये किया है कि मैंने यहाँ पर बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको मैंने मोटर के टर्मिनल 2 से अटैच किया है और नेगेटिव टर्मिनल को मोटर के टर्मिनल 1 से अटैच किया है। और इधर मैंने ये रिवर्स कर दिया है। जो पॉजिटिव है वो टर्मिनल 1 पे जा रहा है और जो नेगेटिव है वो मोटर के टर्मिनल 2 पे जा रहा है। तो अगर अब मैं इस सिमुलेशन को रन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि अगर ये कॉन्फ़िगरेशन है हमारी, तो हमारी जो मोटर है वो क्लॉकवाइज चल रही है। और अगर हम पोलैरिटी को फ्लिप कर देते हैं तो हमारी जो मोटर है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। तो यानी कि हमारे को मोटर को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलाने के लिए केवल पोलैरिटी को फ्लिप करना पड़ता है। और ये करने से हम अपने कार या बॉट को फॉरवर्ड या रिवर्स कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम समझते हैं कि मोटर ड्राइवर बोर्ड ये चीज़ कैसे अकम्प्लिश करता है। तो मोटर ड्राइवर बोर्ड में एक एच ब्रिज नाम की कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें कि हमारे पास एक मोटर है, एक वोल्टेज सप्लाई है और 4 स्विचेस हैं, S1, S2, S3, S4। और क्योंकि ये जो स्विचेस जिस तरीके से लगे हुए हैं ये इंग्लिश का लेटर H जैसे दिखते हैं, इसलिए इसको हम एच ब्रिज कहते हैं। तो एच ब्रिज कैसे काम करता है कि अगर हम इन 4 स्विचेस को अलग अलग तरीके से ऑन ऑफ करें, फॉर एग्जांपल अगर हम इस स्विच को ऑन करें और इस स्विच को ऑन करें, तो जो हमारा करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और हमारी जो मोटर है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। पर अगर हम इंस्टेड ऑफ दिस इस स्विच और इस स्विच को ऑन करें तो हमारा जो करंट है वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देता है। और इसकी वजह से हमारी मोटर जो है वो अगर पहले क्लॉकवाइज थी तो अब एंटी क्लॉकवाइज, और पहले एंटी क्लॉकवाइज थी तो अब क्लॉकवाइज चलना शुरू कर देती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या हम सिंपल स्विचेस यूज़ करके बिना मोटर ड्राइवर बोर्ड यूज़ किए हुए मोटर को फॉरवर्ड रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ टिंकरकैड में मैंने 2 स्विचेस लिए हैं और इनको अगर हम ऐसे कनेक्ट करते हैं कि हम एक स्विच के टर्मिनल 2 को दूसरे स्विच के टर्मिनल 2 से कनेक्ट कर देते हैं और दोनों स्विचेस के जो टर्मिनल 1 हैं इनको भी आपस में कनेक्ट कर देते हैं, और फिर हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को एक स्विच के कॉमन से कनेक्ट कर देते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे स्विच के कॉमन से कनेक्ट कर देते हैं, और उसके बाद हम इस स्विच को मोटर से कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास हमारा ये सर्किट है। और अगर इसको मैं इसकी सिमुलेशन रन करता हूँ तो अगर हमारे
दोनों स्विचेस इस डायरेक्शन में हैं तो हमारी जो मोटर है वो इस वक्त क्लॉकवाइज चल रही है, और अगर दोनों स्विचेस दूसरी डायरेक्शन में हैं तो हमारी मोटर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। तो सिंपली बाय यूजिंग स्विचेस हम मोटर को फॉरवर्ड या रिवर्स कर सकते हैं। सो आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आई कि एक एच ब्रिज काम कैसे करता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम प्रैक्टिकली L298N मोटर ड्राइवर बोर्ड को कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे ऑपरेट करते हैं। ये हमारा L298N मोटर ड्राइवर बोर्ड है। इसका मेन कंपोनेंट ये IC या इंटीग्रेटेड सर्किट है, और इसमें और कंपोनेंट्स लगे हैं जिनकी वजह से हम दो मोटर्स की डायरेक्शन और स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। इस मोटर ड्राइवर बोर्ड में 3 जंपर्स भी लगे हैं, एक ये यहाँ पर जंपर है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इन जंपर्स को आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो अभी दोनों पिन्स फ्री हो गई हैं, और अगर मैं इस जंपर को वापस लगा रहा हूँ तो ये जो दोनों पिन्स हैं ये आपस में कनेक्ट हो गई हैं। इस वीडियो में मैं पूरा सर्किट सिंपल रखूँगा और इन जंपर्स को लगे रहने दूँगा। अगर आप इन जंपर्स का एग्जैक्ट यूज़ समझना चाहते हो तो आपको L298N की डेटा शीट को रेफ़र करना पड़ेगा। ब्रॉडली ये जो जंपर है ये वोल्टेज से रिलेटेड है, और ये जो दो जंपर्स हैं इनेबल A और इनेबल B, ये मोटर A और मोटर B की स्पीड कंट्रोल से रिलेटेड हैं। पर इस वक्त हम एक सिंपल कॉन्फ़िगरेशन लेके चल रहे हैं। ये तीनों जंपर को मैं अभी लगा रहने दे रहा हूँ। फिर हमारे पास ये 3 पिन्स हैं। ये VCC की पिन है, और ये जो बोर्ड है ये काफ़ी वाइड रेंज वोल्टेज सप्लाई के साथ चल जाता है, अराउंड 5 वोल्ट से लेके अराउंड 35 वोल्ट्स तक। पर हम अभी इसमें अराउंड 6 वोल्ट्स सप्लाई करेंगे और इस जंपर को लगे रहने देंगे। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में 6 वोल्ट की इनपुट यहाँ पर, और ये बैटरी के ग्राउंड से या नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा। इस कॉन्फ़िगरेशन में ये जो थर्ड पिन है 5 वोल्ट की, ये 5 वोल्ट आउट हमें दे रहा है। आप डेटा शीट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जंपर हटाने से और क्या पॉसिबिलिटीज़ आपको मिलेंगी। नेक्स्ट हम इस बोर्ड से मोटर्स और बैटरी सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये मोटर ड्राइवर बोर्ड है, ये 6 वोल्ट का बैटरी पैक है, और ये 2 हमारे पास गियर DC मोटर्स हैं। सबसे पहले हम बैटरी पैक को मोटर बोर्ड से कनेक्ट करते हैं। तो हमने बैटरी पैक के पॉजिटिव टर्मिनल को VCC पिन से और नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड से कनेक्ट किया है, और अब जब मैं बैटरी पैक ऑन करता हूँ तो हमारा बोर्ड जो है ये ऑन हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप पर हम एक मोटर को मोटर A और दूसरी मोटर की 2 पिन्स को मोटर B से कनेक्ट करते हैं। तो हमने अपनी एक DC मोटर को मोटर A और दूसरी DC मोटर को मोटर B के टर्मिनल्स से कनेक्ट कर दिया है। और जैसा मैंने कहा कि हम यहाँ 6 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं, ये जंपर लगा हुआ है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन में ये जो पिन है ये हमें 5 वोल्ट आउट दे रही है। अब अगर मैं इस 5 वोल्ट आउट को इन पिन से कनेक्ट करता हूँ तो इनपुट 1 में हमारी मोटर एक डायरेक्शन में चल रही है, और अगर मैं इसको पिन 2 से लगाता हूँ तो सेम मोटर रिवर्स डायरेक्शन में चल रही है। और अगर मैं पिन 3 से कनेक्ट करता हूँ तो जो दूसरी मोटर है वो एक डायरेक्शन में चल रही है, और पिन 4 से वही मोटर रिवर्स डायरेक्शन में चल रही है। तो सिंपली बाय चेंजिंग कॉम्बिनेशंस हियर हम दोनों मोटर्स को फॉरवर्ड या रिवर्स कर सकते हैं। तो हमारा जो एच ब्रिज है वो ठीक काम कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप पर हम इसको माइक्रोबिट से कनेक्ट करते हैं और मेक कोड में एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। तो मैं माइक्रोबिट की पिन 0 से यहाँ पर इनपुट 1 को कनेक्ट कर रहा हूँ, और फिर माइक्रोबिट की पिन 1 से मैं जो हमारी मोटर A है उसकी इनपुट 2 से कनेक्ट कर रहा हूँ। और हमें सर्किट कंप्लीट करने के लिए जो माइक्रोबिट है इसको हमारे को सेम ग्राउंड से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ ग्राउंड से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो अभी हमने एक मोटर को माइक्रोबिट से कनेक्ट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर मेक कोड में एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं इस मोटर को ऑपरेट करने के लिए।
हम माइक्रोबिट में प्रोग्राम लिख रहे हैं कि ऑन बटन ए प्रेस्ड एडवांस में जाके पिन्स में जाके मैं यहाँ से ये कमांड ला रहा हूँ डिजिटल राइट पिन 0 टू हाई, क्योंकि हमने हमारी मोटर की एक पिन को पिन 0 से कनेक्ट किया है और मोटर के दूसरे टर्मिनल को हमने पिन 1 से कनेक्ट किया है, इसको मैं लो कर रहा हूँ। तो ये करने से क्या होगा कि हमारी जो मोटर है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेगी, और मैं इसी को डुप्लीकेट करके यहाँ कह रहा हूँ कि ऑन बटन बी प्रेस्ड मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ कि पिन 0 को मैं लो कर रहा हूँ और पिन 1 को हाई कर रहा हूँ। तो बटन बी प्रेस करने से हमारी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी, और फिर मैं इनपुट में जाके एक ये ऑन लोगो प्रेस्ड ला रहा हूँ, और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि ऑन लोगो प्रेस्ड हमारी जो दोनों पिन्स हैं इनको लो कर दो, ताकि हम लोगो प्रेस से अपनी मोटर को ऑफ कर पाएंगे। इस प्रोग्राम को मैं अपने माइक्रोबिट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। हम अपने प्रोग्राम को टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर मैं माइक्रोबिट में बटन ए दबा रहा हूँ तो हमारी जो एक मोटर है वो एक डायरेक्शन में जा रही है। अगर मैं लोगो को टच कर रहा हूँ तो वो स्टॉप हो जा रही है, और फिर अगर मैं बटन बी दबा रहा हूँ तो वो दूसरी डायरेक्शन में जा रही है। तो बटन ए में एक डायरेक्शन, बटन बी में दूसरी डायरेक्शन, और ये लोगो टच करने से स्टॉप। तो इस तरीके से हमने L298N से अपनी मोटर की डायरेक्शन को कंट्रोल कर लिया है। और अगर हम माइक्रोबिट को एक ब्रेकआउट बोर्ड में डालकर 2 और पिन से दूसरी मोटर को कनेक्ट करेंगे तो हम दोनों मोटर्स को फॉरवर्ड और रिवर्स चला सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम मोटर की स्पीड कैसे कंट्रोल करेंगे। तो मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए हमारे को एनालॉग कमांड्स यूज़ करनी पड़ेंगी, क्योंकि डिजिटल में हमारे को 2 ही स्टेट्स मिलती हैं, हाई या लो, ऑन या ऑफ। तो मैं ये कमांड्स डिलीट करके पिन्स में जाकर यहाँ एनालॉग राइट की कमांड ला रहा हूँ। एनालॉग राइट जो है वो 0 से लेके 1023 मैक्सिमम वैल्यू तक जा सकता है। तो बाय चेंजिंग दीज नंबर्स हम वोल्टेज सप्लाई कंट्रोल करते हैं और उसके हिसाब से हम अपनी मोटर की स्पीड कंट्रोल करते हैं। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि एनालॉग राइट पिन 0 2, और मैं इसको लेट्स से अराउंड हाफ स्पीड कर रहा हूँ, और पिन 1 जो है वो मैं कह रहा हूँ 0। तो जब हम बटन ए प्रेस करेंगे तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और हमारी मोटर फॉरवर्ड इस स्पीड पे चलेगी। और लाइकवाइज मैं बटन बी पर कह रहा हूँ कि ऑन बटन बी प्रेस्ड एनालॉग राइट पिन 0 2 0, एंड इसको डुप्लीकेट करके मैं कह रहा हूँ एनालॉग राइट पिन 1 2। तो यहाँ पे हमने 545 किया था, तो मैं यहाँ पे और स्लो स्पीड कर रहा हूँ। लेट्स सी कि ये इनफ वोल्टेज होगी टू रन द मोटर और नॉट। तो हमारा ए प्रेस करने पे हमारी मोटर एक डायरेक्शन में जाएगी एट हाफ द स्पीड जो हमने पहले देखी थी, और बी प्रेस करने से और भी स्लो जाएगी। और फिर जब हम अपनी मोटर को स्टॉप करना चाहते हैं तो हम कह रहे हैं कि ऑन लोगो प्रेस्ड पिन 0 को भी 0 कर देना, यहाँ वैल्यू 0, और पिन 1 को भी 0 कर देना। अब मैं इस प्रोग्राम को अपने माइक्रोबिट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। अब जब मैं बटन ए प्रेस कर रहा हूँ तो हमारी मोटर एक डायरेक्शन में जा रही है और पहले से इसकी स्पीड कम है, और अगर मैं बी प्रेस कर रहा हूँ तो ये रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है और स्पीड जो है वो और भी कम है। तो ए प्रेस करने से एक डायरेक्शन और एक पर्टिकुलर स्पीड, और बी प्रेस करने से रिवर्स डायरेक्शन और स्पीड और कम। तो इसेंशली आप ये वैल्यूज़ बिटवीन 0 एंड 1023 को प्ले करते हुए आप मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। फाइनली मैंने L298N मोटर ड्राइवर बोर्ड में दोनों 2 DC मोटर्स को कनेक्ट किया है, मोटर ए मोटर बी, और सेम 6 वोल्ट की पावर सप्लाई को कनेक्ट किया है। और फिर मैंने माइक्रोबिट को एक ब्रेकआउट बोर्ड से अटैच किया है ताकि मुझे और पिन्स की एक्सेस मिल जाए। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में हमारी एक जो मोटर है जो इनपुट 1 इनपुट 2 से कनेक्टेड है वो माइक्रोबिट की पिन 8 और पिन 12 पर जा रही है, और जो हमारी दूसरी मोटर है वो माइक्रोबिट के पिन 15 और पिन 16 पर जा रही है। और हमने प्रोग्राम वही रखा है
कि बटन ए प्रेस करो तो पिन 8 जो है वो 545 हो रही है हाफ स्पीड, पिन 12 0, पिन 15 545, पिन 16 0। तो इस ए दबाने से जो हमारी दोनों मोटर्स हैं वो एक डायरेक्शन में मूव करेंगी, बी दबाने से वो रिवर्स मूव करेंगी और एट अ स्लाइटली हायर स्पीड, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू दी है 800, तो मोटर्स को ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई मिलेगी। और लोगो प्रेस करने से जो हमारी चारों पिन्स हैं ये ज़ीरो हो जाएंगी, यानी कि कोई भी वोल्टेज सप्लाई नहीं हो रही है, तो दोनों मोटर्स जो हैं वो रुक जाएंगी। ये प्रोग्राम मैंने अपने माइक्रोबिट में ट्रांसफ़र कर दिया है, हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। बटन ए दबाने पर हमारी जो दोनों मोटर्स हैं वो फॉरवर्ड जा रही हैं, बटन बी दबाने पर हमारी दोनों मोटर्स रिवर्स एट अ स्लाइटली हायर स्पीड जा रही हैं, और लोगो प्रेस करने पर हमारी गाड़ी रुक जा रही है। तो इस तरीके से आप ये L298N बोर्ड इसको यूज़ करते हुए 2 DC मोटर्स को फॉरवर्ड रिवर्स कर सकते हो और उनकी स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हो। और स्पीड कंट्रोल करने से आप अब गाड़ी को लेफ़्ट या राइट मोड़ सकते हो। इस मोटर को फुल वोल्टेज दूं और इसको ज़ीरो, तो हमारी गाड़ी ऐसे मुड़ जाएगी, और अगर मैं रिवर्स करूं कि इस मोटर को फुल वोल्टेज दूं, इसको ज़ीरो, तो गाड़ी इस तरफ मुड़ जाएगी। और अगर मैं एक मोटर को फुल वोल्टेज दूं और दूसरी को लेट्स से 50% वोल्टेज दूं, तो हमारी गाड़ी जो है वो एक पर्टिकुलर एंगल पे टर्न करेगी। तो इस तरीके से हम एनालॉग राइट पिन कमांड यूज़ करते हुए जो वैल्यूज़ हैं उनको 0 से 1023 तक हम वेरी करके अपनी कार को फॉरवर्ड रिवर्स और उनकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली लेफ़्ट राइट भी उसको टर्न कर सकते हैं। तो आई होप अब आप इस मोटर ड्राइवर बोर्ड को यूज़ करते हुए कई सारे कार और बॉट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बना पाओगे।